अप्पा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को कुरान के नूर से भर दे और हमारी ज़बान को हमेशा ज़िक्र व दुरूद में मशगूल रखे, आमीन। और हमारे घरों को ईमान, रहमत और बरकतों का मरकज़ बना दे, आमीन। आइए आज मोहब्बत व गौर के साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 76 इसको पढ़ते हैं। तर्जुमा। और जब वो यहूद ईमान लाने वालों से मिलते तो कहते हम ईमान ले आए, और जब आपस में तन्हाई में होते तो एक दूसरे से कहते क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बता रहे हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर की हैं, ताकि वो क़यामत के दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत न बन जाएं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तफसीर। यह आयत उन लोगों के दोगले रवैये को ज़ाहिर करती है जो बज़ाहिर ईमान का दावा करते हैं मगर दिल में मुनाफ़िक़त रखते हैं। वो मुसलमानों के सामने नरम लहजा इख्तियार करते थे ताकि अपने फ़ायदे हासिल करें, लेकिन तन्हाई में इस्लाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाते थे। अल्लाह ताला ने इनके दोगलेपन को बेनकाब कर दिया, क्योंकि अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ छुपी नहीं। यह आयत हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ़ ज़बान का इकरार नहीं, दिल का यकीन भी ज़रूरी है। मुनाफ़िक़त इंसान के ईमान को खोखला कर देती है। जो शख्स लोगों को धोखा देता है दरअसल खुद अपने आप को धोखा देता है। अल्लाह के सामने दिल के राज भी ज़ाहिर हैं, इसलिए नीयत साफ़ रखें। ज़ियाउल कुरान से हासिल सबक जो आज हमने हासिल किया, ईमान में इखलास ज़रूरी है, दिखावा नहीं। मुनाफ़िक़त सबसे ख़तरनाक बीमारी है और जो ईमान को खा जाती है। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा बंदा वो है जो बातिन में भी सच्चा हो। ज़बान, दिल और अमल तीनों एक रास्ते पर हों तो ईमान मुकम्मल होता है। अमली पैगाम ये है कि आइए दिल से अहद करें कि हम ईमान में कभी दोगलापन नहीं रखेंगे। हमारी बात, नीयत और अमल तीनों एक होंगे। हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए सच बोलेंगे, सच जिएंगे और सच पर ही मरेंगे इंशाअल्लाह। दुआ है उस रब्बे ज़ुल जलाल से, अल्लाह हमारे दिलों को नफाक से पाक फरमा, अमाल को दिखावे से बचा, ज़बान को झूठ से महफूज रख और निगाहों को ख़यानत से बचा। बेशक तू जानता है जो आँखें छुप कर देखती हैं और जो दिलों में छुपा है। ईमान के साथ इखलास ही असल दौलत है। अल्लाह के सामने वही सुरखरू है जो दिल से सच्चा है। ज़बान कहे ईमान और दिल कहे हाँ, मैं भी सच्चा मोमिन हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए कुरान से अपने दिलों को रोशन कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।